दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों 95% ट्रेडर इस मार्केट में लॉस करते हैं। यस, जो आपने थंबनेल पे देखा वो बिल्कुल सही है। अगर आपको इसको फिर भी वेरीफाई करना हो तो आप अपने पुराने दोस्तों से जिन्होंने इस मार्केट में कभी काम करा है या फिर उन लोगों से आप टैली कर सकते हो जो कि इस मार्केट में कुछ टाइम पहले थे और अब इस मार्केट को छोड़ के यहाँ पे जा चुके हैं, या फिर आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर होंगे, वहाँ पे भी आप लोगों से बातचीत कर सकते हो और आपको ये फिगर लगभग 90 से 95% के आसपास देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको टोटल ऐसे 7 कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण लोग लॉस करते हैं। और यहाँ पर अगर आप इन कारणों को अपने में सुधार लेते हैं, अपने लिए इन चीज़ों को सही कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे बचे हुए 5% ट्रेडर्स के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है कि आप सभी लोगों को सिग्नल ग्रुप के ऊपर और यहाँ पे कोर्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मनी मैनेजमेंट के वीडियो को यहाँ पे नहीं बाय करा है तो वो भी आप कर सकते हो, जो कि फर्स्ट 50 मेंबर्स को $15 का यहाँ पे मिलने वाला है। और प्लस अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो उसमें भी आप कर सकते हो। ऊपर आई बटन में वीडियो देता हूँ, उसको जाके आप डिटेल में देख लो, आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। और बाकी अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो बाकी आपको भी अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। ये सारे के सारे जो ऑफर्स हैं 30 जून तक यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उससे पहले यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की बात करी जाए तो वो निकल के आता है नो स्ट्रैटेजी। यस, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिना किसी स्ट्रैटेजी के यहाँ पे काम करते हैं। अब स्ट्रैटेजी आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी को इस तरीके से ले लेते हैं कि हम यहाँ पे शायद मैकडी यूज़ कर लें, हम RSI यूज़ कर लें, हम कोई सा और इंडिकेटर यूज़ कर लें, तो हमारी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी और उस स्ट्रैटेजी से हम यहाँ पर इस मार्केट में ट्रेड कर लेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि RSI, मैकडी और इस तरीके के जितने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं वो आज से नहीं, पिछले 25 सालों से तो मैं कम से कम जब से कंप्यूटर मार्केट के अंदर है मैं कह सकता हूँ कि वो अवेलेबल हैं। और अगर इनके बेसिस पे ही आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती और आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा लेते तो आज आई थिंक सभी की सभी पर्सन जो ट्रेडिंग के फील्ड में है वो यहाँ पे अमीर होते हैं। 95% लोग लॉस नहीं कर रहे होते। स्ट्रेटेजी का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है कि आपकी एक बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, अगर आपके टेक्निकल इंडिकेटर से तो इनका सेटअप भी हो सकता है, इवन दैट आपके कुछ और प्लान्स हो सकते हैं कि आप उसको मार्केट को किस तरह डील करते हैं, कुछ भी अलग तरीके की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बैक टेस्टेड टाइम के थ्रू होती है, यानी कि आपने उसको पास्ट में बहुत बार टेस्ट करा है और उसके रिजल्ट कम से कम 10 में से 6 से 7 बार बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आए हैं, तो ही वो आपकी एक स्ट्रैटेजी कहलाती है और उसके बाद आप आराम से आगे यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो कारण निकल के आता है वो आता है दोस्तों टू बिग पोजीशंस। यस, यहाँ पे जो पर्सन है उनको ये चीज़ पता ही नहीं कि हमें अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। हालांकि मैं मेरे मनी मैनेजमेंट के वीडियो में आपको वही चीज़ सिखाता हूँ कि आप पैसे को प्रॉपर्ली कैसे मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके 10 में से 6 से 7 ट्रेड भी गलत हो जाए, उसके बाद भी सिर्फ 3 से 4 ट्रेड से आप किस तरह अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपये है तो चलो डालो पूरा, जीते तो जीते, हारे तो हारे, और उसके बाद जैसे आराम बोल के निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग को आप हल्के में मत लो, इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो। भले आप आज एक बिजनेसमैन नहीं हो, लेकिन ये जो छोटा सा बिजनेस है, चाहे आप इसमें 5,000 ही क्यों ना ला रहे हो, ये आपको एक बहुत बड़ी नेटवर्क बना के दे सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी कि हमेशा हमें किसी भी कॉइन में फुल फ्लैश तरीके से नहीं घुस जाना है। अगर हमारे पास कैपिटल है तो पूरा उसमें नहीं डाल देना है। और अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास मान लो 1 बिटकॉइन है तो मैं उसके बदले 100x ले लूँ और उसको सीधे जाके 100 गुना करके अपना ट्रेड डाल दूँ। इसमें से आप ही का लॉस है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी पोजीशन लेने में दिक्कत ये है, एक तो आपका अगर छोटा भी लॉस होता है तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पे लूज़ हो जाएगा। और जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए जाओगे तो 1 ट्रेड तो सही करोगे, 2 ट्रेड गलत करने पर आधे से ज़्यादा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने जो पूरा पोर्टफोलियो है, जो आपका पूरा फंड है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज
मैनेज करना है। अगर आपको नहीं करते आता तो मनी मैनेजमेंट का वीडियो ले लो, सिर्फ $15 का है, जिसमें कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। अगला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है नो इमोशनल डिसिप्लिन। ये दोस्तों सभी ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम है, इवन दैट मेरे साथ भी हो सकती है, बट मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे है। लेकिन जो भी नए कमर्स इस मार्केट में आ रहे हैं या फिर कुछ टाइम से इस मार्केट के अंदर हैं, जो इस मार्केट को शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, पहला है इमोशन एंड दूसरा है डिसिप्लिन। इमोशन की अगर बात करें तो मान लो अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो जो बायर मतलब जो रिटेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस स्टॉक को खरीदने के लिए दौड़ने पड़ते हैं। वहीं पर अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो उसको बेचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहीं पे अगर मार्केट में कहीं से उनको कुछ ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ये स्टॉक भाग रहा है तो इसको कैच कर लिया जाए, तो इन चीज़ों के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेडर है वो फंस जाता है और यहाँ पर उसको ग्रीड, फियर या फिर आप कह सकते हो जितने भी इमोशंस होते हैं जो कि इस मार्केट के अंदर आते हैं, चाहे वो बोरिंग हो या फिर आप कंटाल गए हों या जितने भी इमोशंस हैं, वो सारे के सारे वो अपने बीच में ले आता है और उसके कारण उसको ट्रेड में लॉसेस यहाँ पे होने लगते हैं। सबसे सिंपल तरीका है इसे ओवरकम करने का कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जो मैंने बात करी थी डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप अपने डिसिप्लिन से चलो। अगर आपका स्टॉप हिट हो रहा है उसको होने दो, लेकिन आप उस ट्रेड को जाके बंद मत करो, क्योंकि ट्रेड डालने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए, ट्रेड डालने के बाद नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है और डिसिप्लिन आपको एक रूल सेट करके देगा कितना आपको लॉस लेना है, कितना नहीं लेना है। नहीं आता तो आप मनी मैनेजमेंट के सीख सकते हो, वहाँ पे मैंने बारीकी से समझाया कि आपको कितने पैसे पे कितना पैसा लगाना है, जिससे कि आपका जो लॉसेस है वो एकदम छोटू से यहाँ पे हो जाए। बाकी आपके जो इमोशंस है आप उनको दूर रखो, क्योंकि अगर आपके इमोशंस आपके ट्रेड के बीच में आएंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे और अपना फंड लूज करते रहोगे। आपको यहाँ पे एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हो तो फिर आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा लॉस में यहाँ पे रह सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है वो है दोस्तों लर्न फ्रॉम मिस्टेक। देखिए मिस्टेक हम सभी करते हैं और मिस्टेक बड़े बड़े लोग भी करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक से नहीं सीखना ये एक बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हम अक्सर ये देखा जाता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि चलो बाय कर लिया, सेल कर लिया, और दोबारा जब वो अगले दिन वापस सिस्टम पे आके बैठते हैं तो फिर से वही मिस्टेक रिपीट करने लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करना है। हालांकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है इसको पहचानना या फिर करना, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें या फिर हम उन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करके देख लें कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर मिस्टेक करी थी, अगर वो सेम सिनेरियो वापस डेवलप हो रहा है तो मुझे वो मिस्टेक वापस से नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी गलतियाँ होंगी उससे आपको सीखना होगा। आपके जो भी आप जहाँ पे भी गलती कर रहे हो, जिस भी ट्रेड में आप गलती कर रहे हो, उस ट्रेड को लेके बैठो कि आखिरकार आपने गलती क्यों करी। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी, आपने कोई अपना एक रूल्स वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करा था, तो उसके आपसे चेक करो कि आखिरकार वो ट्रेड गलत क्यों हुआ। यानी कि उस पूरे ट्रेड के एक एक पार्ट को चेक कर डालो और उसी से आपको जवाब मिलेगा कि ये ट्रेड आपने क्यों करा था, इसमें आपको नुकसान क्यों हुआ, और जब वो अगली बार चीज़ें होंगी तो आप उसमें यहाँ पे बच के काम कर सकते हो। तो यही दोस्तों एक अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका तो हम सभी को पता है कि आप इंटरनेट पे जा सकते हो, अलग अलग लोगों के जो विचार हैं उस चीज़ के बारे में वो आप देख सकते हो और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखना भी है और नई चीज़ों को लर्न भी करते चलना है। अगर आप ये दोनों चीज़ का बैलेंस नहीं रखोगे तो मार्केट आपको लॉसेस के सिवा कुछ और यहाँ पे नहीं देगा। अगला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है ट्रेड ओवर हाइप। कभी भी आपको ओवर हाइप यानी कि जो भी स्टॉक्स भाग चुके हैं उनके पीछे नहीं भागना है। अक्सर ये चीज़ दोस्तों देखी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई सा स्टॉक या कोई सा अल्ट कॉइन या कोई सी भी चीज़ अगर एकदम से 15-20% भाग गई है तो लोग उसमें अचानक से इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऑब्वियसली हम सबको हरी चीज़ें पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग ऐसी चीज़ों में घुस जाएं जो कि सेंसेबल नहीं है। क्रिप्टो की बात करूँ तो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्रिप्टो बहुत मतलब कोई भी कॉइन 500-600% एक बार में भी जा सकता है, इतना पोटेंशियल क्रिप्टो के अंदर है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ बढ़ चुकी है तो उसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप उसके अंदर एंट्री करते हो तो अगर आप वहाँ पे एक बार विन कर जाओ लेकिन आप दूसरी बार में मार्केट की तरफ से बाहर कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि कभी भी हमें भागते हुए स्टॉक्स में या फिर ऐसे स्टॉक में जो कि बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना है, या फिर जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमें उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करना है या फिर उन्हीं कॉइन्स के अंदर काम करना है जो कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें देते हैं, अच्छा फंडामेंटल देते हैं, अच्छे टेक्निकल्स देते हैं और अच्छा वॉल्यूम देते हैं, ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर पाएँ। और अगर आपकी एंट्री मिस हो जाए किसी कॉइन में
तो उसमें ज़बरदस्ती घुसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, वरना आपको पता है कि आपका रिस्क यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है वो है दोस्तों फाइट मार्केट ट्रेंड। यहाँ पे हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि जब कभी कोई ट्रेडिंग कर रहा होता है तो वो पहले ट्रेंड को एनालिसिस ही नहीं करता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में, और वो अपने पैसे को पुट डाउन करना शुरू करता है। और दूसरी गलती उसमें ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई कॉइन उसने खरीदा है और वो वहाँ से थोड़ा सा और नीचे गिरता है, तो वो उसको एवरेज करने के चक्कर में और पैसा डाल देता है, और गिरता है तो और डाल देता है, और गिरता है तो और डाल देता है, और इसके चक्कर में उसका पोर्टफोलियो जिस पोजीशन पे वो अपना स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो सकता था, वहाँ से 70-80% तक डाउन कर लेता है। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कभी भी आपको मार्केट के ट्रेंड के विरुद्ध अपना ट्रेड नहीं डालना है। अगर आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप हिट हो गया, इट्स ओके, आप नई एंट्री ढूंढो, अगर उसमें मिलती है तो। नहीं मिल रही है और वो कॉइन आपका या फिर कोई भी स्टॉक है, कुछ भी है, वो आपका पर्टिकुलर गिरते जा रहा है, तो आपको उसमें हाथ नहीं डालना है और एवरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एवरेजिंग हम लोग उस टाइम पे करते हैं जब मार्केट एक टर्न अराउंड पॉइंट के आसपास होता है, जैसे कि मार्केट एक स्लोली तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। लेकिन कभी भी गिरते मार्केट में या फिर हम कह सकते हैं कि अपोजिट मार्केट में आपको ना तो एवरेजिंग करना है और ना ही उस कॉइन में उस तरीके से ट्रेड करना है कि आप उस पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही खड़े हो जाएं। और अगर आपको किसी कॉइन में जाना भी है तो आप बढ़ते कॉइन में जा सकते हो, यानी कि अगर कोई कॉइन आपने लिया और वो वहाँ से 10 पॉइंट बढ़ा तो आप उस पर अपना पैसा लगा सकते हो, क्योंकि फिर उसका जो ट्रेंड होता है वो अप साइड में आ जाता है। लेकिन इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ट्रेंड्स होते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो आप मेरे कोर्स में आके सीख सकते हो, वहाँ पर मैं आपको बारीकी से ये सभी चीज़ों को भी सिखा सकता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेंड के विरुद्ध में कभी भी ट्रेड ना करें, हमेशा ट्रेंड के साथ चलें, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अपोजिट गए तो ट्रेंड और मार्केट दोनों आपको बाय बाय यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ पे नेवर गिव अप। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो कि इस मार्केट में आते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, और जब उनका लॉस होना शुरू होता है, जैसे उनका पोर्टफोलियो घटना शुरू होता है, वो यहाँ पे हड़बड़ा के इस मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं और उनको लगता है कि मार्केट शायद हमारे लिए था ही नहीं और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि यार वेल्स ने मार्केट मैनिपुलेट कर रखा है, वहाँ तो हम कमा ही नहीं सकते, वहाँ पे वो न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट गिर जाता है, न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट बढ़ जाता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा बोल देता है तो ये ऐसा हो जाता है, वहाँ पे वो ऐसे कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग और सेलिंग यानी कि दो चीज़ों के बेसिस में यहाँ पे चलता है, जिसे हम डिमांड और सप्लाई भी यहाँ पे कहते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि वो एक टेक्निकल स्किल का पार्ट होती है, तो आप इस चीज़ के लिए यही कह सकते हैं और यहाँ पे आप गिव अप कर देते हैं। बट मैं कहूँगा कि इसमें आपको गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। इस स्किल को मैं आपको सिखाता हूँ और मैं आपको एक हफ्ते के अंदर पूरा की पूरा यहाँ पे सिखाता हूँ कि किस तरह आपको मार्केट के साथ काम करना है, कैसे आप कर सकते हो, और थोड़ा सा टाइम में हम इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से अचीव भी कर सकते हैं। बाकी आप बाहर से भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यस मुझे यहाँ से थोड़ा गैदर करना चाहिए, लेकिन ये स्किल्स आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। अगर एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊँ तो आप ये मानो कि एक स्टूडेंट है जिसको इंजीनियर बनना है, तो उसको इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसको इंजीनियर कॉलेज में जाना होगा या एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन होना होगा जहाँ पे कि वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को देख सके, कर सके, उसको प्रैक्टिस कर सके, उसको पहले सीखे फिर प्रैक्टिस करें और उसके बाद जाके उसका कुछ आउटकम निकले। जब एक स्टूडेंट 4 साल 5 साल लगा के अपने आप को ट्रेन करता है, अपने आप की प्रैक्टिस देता है, अपनी नॉलेज को एक्वायर करता है, उसके बाद जाके उसको एक डिग्री मिलती है, और डिग्री मिलने के बाद भी वो जब एक किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है या फिर आप कह सकते हैं किसी कंपनी में जाता है, तो वहाँ जाके भी उसको पहले अपने आप को टेस्ट करना होता है, अपने आप को उस हिसाब से क्वालिफाई बनाना होता है। यानी कि उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होती है, उसको लर्निंग, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। सेम तरीके से हमारे साथ ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग जो है वो एक बिज़नेस की तरह आप उसको ट्रीट करो, उसको इस तरह से ट्रीट मत करो कि पंप मार लिया, डंप मार लिया और काम हो गया। ट्रेडिंग को अगर आप प्रॉपर्ली बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है और इसको आप सीख सकते हो बहुत आसानी से। और जब आप इसको सीख जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि आपको 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक का भी टाइम इसमें लग सकता है, किसी को साल भर का भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर कि आप कितनी तेज़ी से इस चीज़ को ग्रैब करते हो। हालांकि मैं इस चीज़ को 1 वीक में कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि मैं पिन टू पॉइंट जो चीज़ें हैं वो आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है, बट फिर भी हम 1 महीने तक का टाइम स्पेंड लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी चीज़ें थी और ये 7 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हैं
इनको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना एक अच्छा करियर इस मार्केट में यहाँ पे बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।